देश को भी ये लोग लूटा, और जब उस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग करने के लिए आप इस पर चर्चा करो तो तैयार नहीं होते। रास्ता क्या रास्ता है? जब कोई आप देखे होंगे कुंभकर्ण की नींद में, जब कुंभकर्ण सोए हुए थे तो उसको जगाने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता है। तो सरकार जब सोई हुई है तो उसको जगाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए पार्टी बार बार कहती कि भाई आपने बताया था, आपने घोषणा पत्र में कहा था साल में 72,000 रुपया गरीबों को पैसे देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था। आपने कहा था कि विधवा को, वृद्ध को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने कहा था। आपने गरीबों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि हम राशन देंगे, आपने कहा था। आपने कहा था गरीबों को चूल्हा खर्च के भी 2,000 रुपया देंगे महीना। आपने नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर क्या हुआ? और चुनाव का समय आए तो झुनझुना बजाते फिर रहे हो। आप लोगों को बरगलाओगे, झूठ बोल करके ठगोगे लोगों को, तो इन सारे सवालों का जवाब तो सरकार को देनी होगी और इस पर चर्चा करनी होगी। आपका विषय है, आप सत्र समाप्त हो रहा है, अब तो नए सत्र आने वाला है। ऐसे कैसे आपको हम लोग निकलने देंगे? तो इसलिए पार्टी के विधायक कि भाई आप बताओ, आपने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, आपने घोषणा, आपने विधानसभा में भाषण दिया था। नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और आप सब लोगों को आपने ठगा है। आप कह रहे थे कि लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी कहाँ मिला? आप कहे थे कि 75% प्राइवेट उद्योगों में भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्राइवेट उद्योग छोड़ दीजिए, सरकारी संस्थानों में पिछले दिनों नगर निगम में जो बहाली हुई कॉरपोरेशन में नगर पालिका क्षेत्र के लिए 28 कर्मचारियों की, 28 में से मात्र 11 ही झारखंड मूल के बच्चे हैं। ये हेमंत सोरेन को तो जवाब देना पड़ेगा। आप बाहर में आप राजनीति करते हैं और अंदर में क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपने कहा है तो उसको अनुपालन करना पड़ेगा। बाबूलाल जी, आप पाकुड़ गए थे, मुख्यमंत्री जी ने वादे किए तो वादे को पूरा करना ये हम लोग का मांग है। अब ये अगर यहाँ सदन में पूरा नहीं करते हैं, सरकार नहीं पूरा करते, हम लोग जाकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, वादा ये किया था कि हम सालाना 72,000 रुपया जो है हम सबको भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 5 साल में 3,60,000 रुपया होता है, 1 रुपया नहीं दिया। अभी क्या दे रहा है? ये झुनझुना 1,000 रुपया झुनझुना पकड़ाने का ही प्रयास करके वोट लेने का चाह रहे हैं। महिलाओं को 1,000 रुपया देकर झुनझुना पकड़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, नियोजन नीति इन्होंने लागू नहीं किया, स्थानीय नीति लागू नहीं किया, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, पार्टी को वेतनमान मिला नहीं, कृषक मित्र को जो है मानदेय दिया नहीं, जल सैया पनों को मानदेय दिया नहीं, और हमारे जो है संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, इनका जो मांग है, इनका मांग सरकार ने पूरा नहीं किया, इनको अस्थायी नहीं किया। आपके जगह जो है हमारे जो है सखी मंडल की बहनों का मांग पूरा नहीं हुआ, हमारी तेजस्वी बहनों को हटा दिया गया, इस राज्य के पशु सखी बहनों को काम से हटा दिया गया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। 15 सूत्री मांग है जो सरकार ने वादा किया था, ये वादा को सरकार क्यों नहीं पूरा किया? ये सारे मुद्दे को जब सवाल उठा रहे हैं तो हम लोग को निलंबन करके आवाज़ दबाना चाहती है सरकार, और ये स्पीकर सरकार के टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, ये एक अच्छी पहल नहीं मानेंगे। स्पीकर साहब को कल मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, और शायद ये पद और ये उसी के लिए होता है कि वो बैलेंस बना के रखे सत्ता पक्ष और विपक्ष में। अगर इतना कठोर विपक्ष के लिए होंगे तो थोड़ा कभी जवाब, सरकारी जनता के सवालों के जवाब में भी उन्हें कठोर होते हुए कभी नहीं देखा। तो एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहेगा कि अगर विषय जनता के थे तो उन्हें डिबेट कराना था, सरकार के जवाब आने देने थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, उसमें भी क्रीमी